नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। सावन के महीने में नंदी के कान में अगर आपकी कोई इच्छा है, मनोकामना है, ये इच्छा नंदी के कान में बोलने से ये सीधा भगवान शिव तक पहुंचता है और आपकी इच्छा निश्चित रूप से पूर्ण होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे सावन का सोमवार चुपचाप नंदी के कान में बोल दिए शब्द, मनोकामना होगी पूरी। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। शिव मंदिरों में देखा होगा कि लोग भगवान शिव के सामने बैठे उनके वाहन नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि नंदी के कान में कही गई उनकी बात भगवान शिव तक जरूर पहुंचती है और वो इच्छा पूरी भी होती है। क्या सच में ऐसा होता है? आप कहेंगे कि भगवान शिव जब साक्षात सामने बैठे हैं तो फिर नंदी के माध्यम से अपनी बात उन तक पहुंचाने का क्या मतलब है? सीधे शिव जी से भी तो कहा जा सकता है, लेकिन इसका कुछ मतलब है। आइए हम इसका राज आपको आज बताते हैं। नंदी भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है। कहा जाता है कि नंदी पूर्व में शिलाद ऋषि थे, जिन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे यह वरदान पाया कि वे सदैव उनके साथ रहेंगे। शिलाद ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने वाहन के रूप में सदैव अपने साथ रखने का वचन दिया और तभी से वे नंदी के रूप में भगवान शिव के साथ रहते हैं। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव सदैव तपस्या में लीन रहते हैं। वे बंद आंखों से भी संपूर्ण जगत के संचालन में सहयोग करते हैं, जबकि नंदी चैतन्यता का प्रतीक है, जो खुली आंखों और खुले कान से व्यक्त और अव्यक्त बातों का ध्यान रखते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े, इसलिए नंदी चेतन अवस्था में उनके तपोस्थल के बाहर तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आता है, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं। किसी बाहरी विघ्न से शिव जी की तपस्या भंग ना हो, इसलिए भक्त भी अपनी बात नंदी के कान में कह देते हैं और शिव के तपस्या से बाहर आने पर नंदी उन्हें भक्तों की सारी बातें जस का तस बता देते हैं। भक्तों को यह भी विश्वास रहता है कि नंदी उनकी बात शिव जी तक पहुंचाने में कोई भी भेदभाव नहीं करते और वे शिव जी के प्रमुख गण हैं, इसलिए शिव जी भी उनकी बात अवश्य मानते हैं। इसलिए जब भी आप नंदी के कान में कोई बात कहते हैं, इच्छा कहते हैं, मनोकामना की पूर्ति की कामना करते हैं, तो निश्चित रूप से ये इच्छा आपकी पूर्ण होती है। लेकिन जब भी आप नंदी के कान में कुछ बात बोलते हैं तो इसके कुछ नियम होते हैं। इस नियम को ध्यान में रख करके जब आप अपनी बात नंदी के कान में कहते हैं तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। सावन के किसी भी दिन और सावन के सोमवार को खास करके अगर आपकी कुछ इच्छा है तो नंदी के कान में जरूर बोले, आपकी इच्छा निश्चित रूप से पूर्ण होती है। नंदी के कान में भी अपनी समस्या या मनोकामना कहने के कुछ नियम है, उनका पालन करना आवश्यक है। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बात कोई और ना सुने। अपनी बात इतनी धीमे कहें कि आपके पास खड़े व्यक्ति को भी उसका पता ना चल पाए। नंदी के कान में अपनी बात कहते समय अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक ले ताकि कोई अन्य व्यक्ति उस बात को कहते हुए आपको ना देखें। नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे की बुराई, दूसरे व्यक्ति का बुरा करने की बात ना कहें, वरना शिव जी के क्रोध का भागी आपको बनना पड़ सकता है। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व नंदी का पूजन करें और मनोकामना कहने के बाद नंदी के समीप कुछ भेंट आपको अवश्य करें। नंदी को कुछ अवश्य अर्पित करें। यह भेंट धन या फलों के रूप में आप कर सकते हैं। एक बात और जो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप नंदी के कान में कुछ बोलते हैं तो ध्यान रखें नंदी के बाएं कान में ही आपको आपकी इच्छा है, मनोकामना है, उसके बाएं कान में ही बोले। यही ज़्यादा अधिक महत्व रखता है। यही कहने से, बाएं कान में कहने से ही आपकी कामना मनोकामना पूर्ण होती है। तो इस तरह से जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, अगर आप नंदी के कान में सावन के किसी दिन या सोमवार के दिन बोलते हैं तो आपकी इच्छा निश्चित रूप से पूर्ण होती है। अगर आपको ये वीडियो
वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, फेसबुक पर फॉलो करें ताकि वो भी भगवान शिव की कृपा सावन में पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।